This is Pakistan, a country where passionate individuals are working tirelessly to rescue and protect animals in need. Their mission is to be the voice for those who cannot speak, to provide refuge to the abandoned, and to offer hope where there was once despair. Animal rescue organization Silent Prayers is driven by a deep compassion for all living creatures. In a nation facing numerous challenges, these unsung heroes dedicate their lives to saving the most vulnerable members of society. मैम आप कितने अच्छे से काम कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। मेरा नाम अंसर गुल है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम साइलेंट प्रेयर्स है और मुझे ऑलमोस्ट 18 इयर्स हो गए इस फील्ड में और अकेले करती हूँ ये काम। और 150 एनिमल्स को डेली बेसिस पे मैं एक तो फीड करती हूँ और उनका पानी का अरेंजमेंट, उनके लिए गर्मी हो तो गर्मी से बचने के लिए अरेंजमेंट करती हूँ सर्दी में। और जो किटन्स और पपीज़ डिलीवर किए हुए होते हैं उन मामा कैट्स और डॉग्स को सेफ़ प्लेस प्रोवाइड करना, उसके लिए भी बहुत एफ़र्ट करनी पड़ती है। आपको पता है लोग जो हैं कोऑपरेट नहीं करते, तो वो भी मुझे ऑल अलोन ही करना पड़ता है। और फुल टाइम ड्यूटी है मेरी, फुल टाइम करती हूँ ये काम। ऑलमोस्ट 20 आवर्स मेरा ड्यूटी होती है, जिसमें मुझे रेस्ट का बहुत कम टाइम मिलता है और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं इस फील्ड में। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप डेली बेसिस पे कितने कैट्स और किटन्स को फीड करती हैं? मेरे पास ऑलमोस्ट 70 to 80 डॉग्स हैं स्ट्रे और डिफरेंट मार्केट्स में हैं और उसके अलावा कैट्स हैं। टोटल मिला के 150 के करीब बनते हैं एनिमल्स। ऑन एंड ऑफ ऊपर नीचे होते रहते हैं। ज़ाहिर है वो माइग्रेट भी कर जाते हैं, कुछ एक्सपायर भी हो जाते हैं, लेकिन किटन्स और पपीज़ की भी तादाद बहुत बढ़ जाती है कभी कभी। तो एक्सपेंसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से मैनेज करती हूँ। मेरे पास 7 से 8 डोनर्स हैं। ज़ाहिर है कुछ केसेस आते हैं तो वो कुछ डोनेट कर देते हैं, ज़्यादा मेरी फैमिली कर रही है सपोर्ट, तो कुछ मेरे अपनी पॉकेट मनी है वो भी इन पे खर्च होती है। मैंने तो अपनी सारा कुछ स्किप किया हुआ है। 20 आवर्स काम करती हूँ, मेरे पास कौन सा टाइम होता है जो मैं अपनी तरफ देखूँ। सम टाइम्स 2-2 टाइम का खाना भी मेरा स्किप हो जाता है कि काम इतना ज़्यादा होता है। रेस्क्यू बहुत ज़्यादा है ना, मैं इतने ज़्यादा रेस्क्यू करती हूँ कि क्या बताऊँ आपको। रात को 2:30-3 बजे तक फीड करती हूँ, इतना टाइम हो जाता है। ज़ाहिर है क्लिनिक जाती हूँ, रेस्क्यू करती हूँ, फिर उनको क्लिनिक लेके जाती हूँ, फिर घर में मेडिकेशन, एक एनिमल पे घंटा लग जाता है। आपको पता है अगर ड्रिप वगैरह करो उस पर टाइम चाहिए होता है। किटन्स इतनी आसानी से किधर, मेरे पास हेल्पर नहीं, अकेले मैनेज करना ही इतना मुश्किल है पेशेंट्स को। तो इस वक्त मेरे घर पे 40 के करीब एनिमल्स हैं, जिसमें किटन 12 से 13 किटन्स हैं। कुछ किटन्स एक्सपायर हो गई हैं और अभी कल का नहीं पता, कल सुबह जाऊँ तो कितने किटन्स मिल जाएं। तो चिकन मार्केट में ही इतने ज़्यादा केसेस होते हैं कि मुझे इस वक्त 4-5 बंदों की टीम चाहिए कि मैं मैनेज कर सकूं। बहुत सारे किटन्स हैं, उन्हें डिवर्म करना पड़ता है, डिवर्मिंग नहीं होती जिसकी वजह से वो सिक हो जाते हैं। वहाँ खाना भी इतना अच्छा नहीं मिलता। अपनी तरफ से तो कोशिश करती हूँ कि सबको खाना दूँ, लेकिन फ़ूड का भी बहुत इशू है आजकल, फ़ूड भी अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बड़े चैलेंजेस हैं लोगों के साथ, लोगों को फेस करना। वहाँ पे लड़ते भी हैं लोग, फिर क्रूरल्टी बहुत ज़्यादा है, एनिमल पे जुल्म बहुत करते हैं। मैं फिर अपनी तरफ से तो लड़ती हूँ, पहले तो प्यार से समझाती हूँ, फिर गुस्सा आता है मुझे। डॉग्स को मारते रहते हैं, खाना तो देते नहीं हैं। तो ये पूरे कंट्री का ये इशू है हमारे, बहुत कम लोग हैं जो इन पर रहम करते हैं। तो देख लें, आपके सामने है सारी सिचुएशन। जो आम लोग हैं, मतलब जिनका डायरेक्टली एनिमल रेस्क्यू से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? वो वॉलंटियर कर सकते हैं मेरे साथ, फाइनेंशियली अगर कोई हेल्प कर सकते हैं, और फिज़िकली ये कर सकते हैं कि मेरे साथ रेस्क्यू करें, हॉस्पिटल तक लेकर चले जाएं कुछ केसेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा एट अ टाइम केसेस आ जाते हैं तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। कुछ केसेस होते हैं कि शेल्टर पे भेजने वाले, क्योंकि बोर्डिंग पे भेजने होते हैं। कुछ होते हैं जो हमें किसी नियर बाय क्लिनिक पे लेके जाने होते हैं, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। एट अ टाइम मैं 2 जगहों पे तो नहीं जा सकती,
टाइम भी बहुत शॉर्ट होता है मेरे पास। सेकेंडली वो अगर मेरे साथ फील्ड में वीकली भी 2-3 घंटे मुझे दें टाइम, जहां हम डिवॉर्मिंग करें किटन्स की, जिनको हम घर पे नहीं रख सकते, ज़ाहिर है सारे तो हम उठा के नहीं ला सकते, उनको डिफ्लीज़ करें। फ्लीज़ बहुत होती हैं जिसकी वजह से उनको बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। उसके अलावा हम मेरे साथ मिलें, हम गर्मी बहुत है उनके, पानी हम रखें डिफरेंट प्लेसेस पे, और जो रोड्स पे मदर्स ने डिलीवर किए हुए हैं पपीज़, उनको कोई सेफ़ साइड दें। उसके लिए भी मुझे हेल्पर चाहिए, वॉलंटियर कोई हो, ताकि हम वो जगह ढूंढनी पड़ती है, लोग नहीं रखने देते, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते, और लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। और सेकेंडली मुझे एक ऐसी टीम की ज़रूरत है, और वो लोग आगे आएँ जो एनिमल लवर हैं। अगर ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, हम जाके अवेयरनेस के लिए कुछ करें, स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में मिल के एक टीम बना के। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि अगर वो थोड़ा सा टाइम भी अपने कीमती टाइम में से इन एनिमल्स को वीकली 2 आवर्स भी दे दें तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी, और ये बेचारे इस तरह मिजरेबल कंडीशन में नहीं एक्सपायर होंगे। मोस्टली एक्सपायर हो जाते हैं, बेचारों को कोई हेल्प ही नहीं मिलती। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि जितने केसेस मेरी नज़र में आते हैं वो मैं रेस्क्यू करूँ, लेकिन फिर भी आपको पता है बहुत सारे केसेस रह जाते हैं। जैसे कि आपने बात की अवेयरनेस की, तो आपने रिसेंटली एक सेमिनार किया फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में, तो उधर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपको ऑडियंस से कैसा रिस्पांस मिला? ऑडियंस काफ़ी पैशनेट थी, इंटरेस्टेड भी थे कुछ लोग, स्टूडेंट्स काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे थे, और उनका इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है। और मुझे खुशी हुई है कि यंग जनरेशन हमारी इंटरेस्ट ले रही है इस फील्ड में, और वो भी इसमें काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स, उनसे भी बात हुई है, और वो उन्होंने हमें ऑफ़र भी किया है कि चलें किसी टाइम ना वो टाइम निकाल के किसी हद तक हमारे साथ हेल्प आउट करेंगे। तो ज़ाहिर है स्टूडेंट्स अभी तो बिज़ी हैं, उनके अपने एग्ज़ाम्स वगैरह, तो मैंने ज़्यादा उनको तंग भी नहीं किया। तो जैसे ही वो फ्री होंगे उनसे भी मैं कांटेक्ट करूँगी, और माशाल्लाह वो भी काफ़ी काम कर रहे हैं एनिमल्स पे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। मैं आपसे एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल करूँगा अगर आप इजाज़त दें। जी जी। आपने जैसे बताया कि आप 18 साल से काम कर रहे हैं, जी जी। तो अभी आपकी क्या है? मेरी एज, मेरी 38। आपकी 38 ईयर्स ऑफ एज में क्या आपको कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि आपको भी बाकी लोगों की तरह एक फैमिली रेस करनी चाहिए, या अपने लिए सोचना चाहिए रैदर देन कि आप इन बेज़ुबानों के लिए काम करते हैं? रेस्क्यूअर की अपनी कोई लाइफ नहीं होती, सच बता रही हूँ। आप जब इस फील्ड में आते हो, पाकिस्तान में इतने इश्यूज़ हैं, आपको पता है ह्यूमंस के इतने इश्यूज़ हैं, तो एनिमल तो वैसे ही फालतू चीज़ यहाँ समझा जाता है, एनिमल्स के तो बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ हैं। जब आप इस फील्ड में आ जाते हो तो आपको पता ही नहीं होता आप हैं भी कि नहीं, अपना सब कुछ ख़त्म हो जाता है, नेचुरली हो जाता है, आप खुद नहीं करते। ज़ाहिर है इतने ज़्यादा केसेस होते हैं, सबसे पहले तो उनकी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी होती, इन्हें ढंग का क्या गंदा खाना भी नहीं मिलता। मैं मोस्टली रास्ते में जा रही होती हूँ जहाँ कहीं पानी नहीं होता, गर्मी में ज़ाहिर है डॉग्स को बहुत प्यास लगती है, भागते हैं या चलते हैं तो उनकी सांसें उखड़ जाती हैं, तो यकीन माने कीचड़ में से पानी पी रहे होते हैं, मेरा इतना दिल दुखता है। फिर मैं वहाँ से कहीं कोई चीज़ ना हो शॉप पर लेती हूँ, पानी लेती हूँ, डालती हूँ। मेरे तो स्पेसिफिक जो एरिया है वहाँ तो मैंने बर्तन रखे होते हैं, बर्तन ना हो तो लाजमी पानी तो डालती हूँ। तो बहुत दुख होता है इस चीज़ को देख के, लोग देखते रहते हैं भैंसों की तरह सारा कुछ और हेल्प नहीं करते हैं एनिमल्स की। तो इस सिचुएशन में आप सोचें, फिर बीमार एनिमल्स, किटन्स लोग अबैंडन करते हैं, फिर कॉल्स करते हैं यहाँ पे पड़ा जी, वहाँ पे हमारे घर में है, आप ले लें, घरों के आगे फेंक जाते हैं। मुझे बताएं एक बंदा पागल होगा कि नहीं, वो अपने लाइफ के बारे में क्या सोचे कि उसको लोगों ने इतना बर्डनाइज कर देते हैं। रेस्क्यूअर्स को रेस्क्यूअर होना ही इस मुल्क में एक बहुत बड़ा जुर्म है, सच्ची बताऊँ तो। In the face of adversity, she remains faithful, driven by a shared belief that every life is worth saving. Through her tireless efforts, she illuminates a path of hope, ensuring that no creature is left behind.
This is the story of animal rescue in Pakistan. A story of resilience, compassion, and a vision for a future where every animal is cherished and protected. अच्छा, तो अभी आपकी ये वीडियो जो लोग देखेंगे उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला और नबी पाक का जो फरमान है कि ये जो मखलूक़ात हैं वो सारी अल्लाह ताला की हैं। इंसानों के अलावा जो हैं एनिमल्स, वो भी हमारी तरह एक ज़िंदा मखलूक है और उनकी नीड्स हैं हमारी तरह। उन्हें भी खाना, पानी, एक सेफ़ जगह, एक कंफर्टेबल प्लेस चाहिए। सर्दियों में उन्हें भी ठंड लगती है, वो भी चाहते हैं कि गर्म जगह उन्हें मिले, एक अच्छा माहौल मिले। और गर्मियों में भी इनको ठंडा पानी भी चाहिए होता है, खाना भी चाहिए होता है। ये बता तो नहीं सकते, स्पीचलेस हैं बेचारे, होमलेस हैं, और ये किससे कहें अल्लाह के सिवा। और अल्लाह ने हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि हम इनको देखें। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप अगर परचेज़ करके कुछ नहीं इनको दे सकते, एक तो आप इन पे जुल्म ना करें, ठीक है, अगर आप इनको कुछ दे नहीं सकते। और कुछ लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो इनको खाना दें, पानी दें। जो उनके आसपास, घर के आसपास कुछ एनिमल्स होते हैं, और डॉग्स के साथ प्लीज़ आपसे मैं अपील करती हूँ कि इस तरह का बिहेवियर ना रखा करें। बहुत लविंग होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, ये बहुत जल्दी फ्रेंड बन जाते हैं अगर आप कोशिश करें। लेकिन लोगों में मिसकंसेप्शन है, वो कहते हैं जी ये नापाक है, पलीत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉग ड्राई जब होता है तो वो नापाक नहीं होता, और सबसे ज़्यादा ये वफ़ादार भी और बहुत लविंग होता है और बहुत सब्र वाला होता है। एनिमल्स 8-8 दिन की भूख बर्दाश्त कर लेते हैं। तो एज़ आ ह्यूमन बींग्स हमारा फ़र्ज़ है, ना सिर्फ रेस्क्यूअर्स का, हमारी आम पब्लिक का भी, कि वो इनके खाने पीने का ख्याल रखें। कुछ भी नहीं दे सकते तो अपना बचा कुचा हुआ खाना ही बाहर रख दिया करें रात के टाइम, क्योंकि रात को एनिमल्स जब इंसान बाहर नहीं होते तो खाने के लिए की सर्च में निकलते हैं कि कहीं से खाना मिल जाए। तो इन्हें एक टाइम भी थोड़ा सा मिल जाए उस पर भी ये सब्र शुक्र कर लेते हैं। जबकि हम इंसान हैं, पूरा दिन 3 टाइम खाने के बाद भी हम अपनी इंजॉयमेंट के लिए बहुत कुछ खाते पीते हैं। लेकिन हम में इतना एहसास नहीं होता कि हम ये भी सोचें कि यार चलें अपने जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया उसमें से थोड़ा सा इनके लिए भी हिस्सा रख लें। तो प्लीज़ इस पे भी थोड़ा सा सोचें, ताकि हमने अल्लाह को भी जवाब दे होना है, इनका भी हिसाब होना है, इनके भी राइट्स हैं, उनका भी ख्याल रखें और उसका सबसे पूछा जाएगा।